नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रो दीपांशु। मंगल ग्रह को वैदिक ज्योतिष में महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है, जिन्हें लाल ग्रह और युद्ध के देवता के नाम से भी जाना जाता है। मंगल अपनी राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं। मंगल ग्रह की चाल, स्थिति या राशि में परिवर्तन सभी 12 राशियों के साथ साथ पूरे संसार को प्रभावित करता है। ज्योतिष की दुनिया में मंगल देव साहस, पराक्रम और सेना के कारक माने जाते हैं। यह हर 45 से 60 दिनों में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं और इसी क्रम में अब यह 7 जून 2025 की रात 1:33 पर अपना राशि परिवर्तन सिंह राशि में करने जा रहे हैं। मंगल देव उग्र स्वभाव के ग्रह हैं, जो अब कर्क राशि से निकलकर सूर्य देव की राशि सिंह में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य देव और मंगल ग्रह दोनों ही उग्र ग्रह माने जाते हैं और ऐसे में मंगल का सिंह राशि में गोचर जातकों को अच्छा परिणाम दे सकता है। मंगल जब सिंह राशि में गोचर करेंगे तब वहां पहले से केतु देव मौजूद होंगे। केतु सिंह राशि में 18 मई 2025 से विराजमान है और अब यह अगले साल तक यहीं रहेंगे। ऐसे में मंगल और केतु दोनों ग्रह एक साथ सिंह राशि में युति करेंगे, जिसको बेहद खतरनाक विस्फोटक योग माना जाता है और इसका असर दुनिया पर नेगेटिव रूप से दिखाई दे सकता है। देश दुनिया में युद्ध और हिंसक घटनाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही पॉलिटिकल एंड पर भी तनाव में वृद्धि देखने को मिल सकती है। इस राशि में मंगल ग्रह 45 दिनों तक रहेंगे और इस प्रकार केतु और मंगल की युति का प्रभाव संसार पर बना रहेगा। तो आइए जानते हैं सभी 12 राशियों पर मंगल ग्रह के गोचर का क्या प्रभाव रहेगा। मेष राशि। मंगल आपकी कुंडली में आपकी लगन के स्वामी होने के साथ साथ आपके 8th भाव के स्वामी होते हैं और आपकी कुंडली के 5th भाव में गोचर कर रहे हैं। भले ही मंगल आपके लगन या राशि के स्वामी हैं, जो सदैव आपके हितकारी रहते हैं, लेकिन केतु के साथ युति करते हुए 5th भाव में रहने के कारण मंगल आपके मन को अशांत कर सकते हैं। मेंटल टेंशन रह सकती हैं। स्टमक संबंधित कुछ परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। संतान के साथ संबंध अनुकूल बनाने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे। यदि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। विवाद नहीं करना है, थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रखें। एज अ रेमेडी मंगलवार को गुड़ चना आप बंदरों को खिला सकते हैं। वृषभ राशि। मंगल आपकी कुंडली में 7th और 12th भाव के स्वामी होते हैं। मंगल का सिंह राशि में गोचर आपके 4th भाव में होगा। मंगल ग्रह पर राहु केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव है, इस कारण से मंगल का यह गोचर कुछ नेगेटिव परिणाम दे सकता है। लैंड, प्रॉपर्टी, व्हीकल, इन सबसे संबंधित मामलों में कुछ चिंताएं या परेशानियां रह सकती हैं। यदि आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम पहले से है, उस मामले में अब और अधिक सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। घरेलू विवाद को टालना भी समझदारी का काम करेगा। विशेषकर फैमिली मेंबर से विवाद बिल्कुल न करें। माता की हेल्थ को लेकर परेशान रह सकते हैं। एज अ रेमेडी आप ज्योतिषी सलाह से ओपल रत्न धारण कर सकते हैं। मिथुन राशि। मंगल आपकी कुंडली में 6th और 11th भाव के स्वामी होते हैं और आपके 3rd भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तीसरे भाव में मंगल के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है। हालांकि मंगल की ऊर्जा थोड़ी सी अनस्टेबल रहेगी क्योंकि उस पर केतु का प्रभाव है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि आप अपनी ऊर्जा को और क्षमता का सदुपयोग करेंगे तो यह गोचर आपको काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। आत्मविश्वास के साथ किया गया काम अच्छे परिणाम दिलाएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकते हैं। एज अ रेमेडी ज्योतिषी सलाह से आप ओपल रत्न धारण करें। कर्क राशि। मंगल आपकी कुंडली में 5th और 10th भाव के स्वामी है और मंगल का यह गोचर आपकी कुंडली में 2nd भाव में हो रहा है। आर्थिक और पारिवारिक मामलों में कुछ परेशानियां रह सकती हैं। आग या बिजली से संबंधित काम करने वाले लोगों को सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता रहेगी। उचित खान पान भी जरूरी रहेगा। आइज में पेन, जलन या चोट लगने के योग हैं। धन हानि हो सकती है, संभल कर इन्वेस्ट करें। एज अ रेमेडी ज्योतिषी सलाह से आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। सिंह राशि। मंगल आपकी कुंडली में भाग्य भाव तथा 4th भाव के स्वामी होने के कारण योग कारक होते हैं। मंगल का सिंह राशि में गोचर आपके पहले भाव में होगा। मंगल आपके सपोर्ट में रहने वाले ग्रहों में से एक है। आपकी कुंडली के लिए योग कारक ग्रह माने गए हैं, लेकिन प्रथम भाव में राहु केतु के प्रभाव में होने के कारण मंगल के नेगेटिव पहलू भी सामने आ सकते हैं, जैसे कि सिर दर्द और बुखार की शिकायत रह सकती है। आग या बिजली से नुकसान हो सकता है। यदि आपको पहले से ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो वह परेशानी इस समय पुनः देखने को मिल सकती है। मंगल के इस गोचर के चलते आपको व्हीकल सावधानी से चलाने की सलाह दी जाती है। एज अ रेमेडी मुफ्त में किसी से कोई चीज न लें, चाहे वे उपहारी क्यों ना हो। कन्या राशि। मंगल आपकी कुंडली में 3रे और 8वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं। यह व्यर्थ में खर्चा करवा सकते हैं, स्थान हानि करवाते हैं, अर्थात आप जहां काम कर रहे हैं वह स्थान बदलना पड़ सकता है। लॉन्ग ट्रैवल करना पड़ सकता है। इसके अलावा मंगल की दृष्टि आपके 7th भाव पर रहेगी, जहां शनि ग्रह विराजमान है। ऐसी स्थिति में आपसी अंडरस्टैंडिंग में कमी आ सकती है और झगड़े होने का योग भी बनता है। एज अ रेमेडी लाल कपड़े में 9 नारियल जटा वाले बहते पानी में बनाएं मंगलवार को। तुला राशि। मंगल आपकी कुंडली में 2रे तथा 7वें भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में यह आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं।
मंगल आपके धन भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। आर्थिक मामलों में आपको काफी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। सप्तम भाव के स्वामी का लाभ भाव में जाना भी इस बात का संकेत है कि अब आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ का समय आ गया है, जिससे आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकेंगे। प्रॉपर्टी संबंधित मामलों में भाइयों से अनुकूलता देखने को मिल सकती है। एज ए रेमेडी आप मंगलवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। वृश्चिक राशि, मंगल आपके लगन भाव के स्वामी होने के साथ साथ आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं और मंगल आपके दशम भाव से गोचर करने जा रहे हैं। कभी कभी ऊर्जा का स्तर अनस्टेबल हो सकता है, उसे संतुलित करना जरूरी होगा, अर्थात धैर्य पूर्वक और शांति के साथ काम करना आपके सारे काम बनवाएगा। सामाजिक मामलों में भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्वयं को शांत रखना जरूरी रहेगा। फादर की हेल्थ को लेकर चिंता हो सकती है। शासन प्रशासन से संबंधित कामों में भी नियमबद्ध तरीके से काम करना जरूरी रहेगा। एज अ रेमेडी मंगलवार के दिन डॉग्स एनजीओज जो होते हैं, जहाँ पे कुत्तों की सेवा करी जाती है, वहां पे आपको दान करना चाहिए। धनु राशि, मंगल आपकी कुंडली में 5वें तथा द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में मंगल का सिंह राशि में गोचर आपके भाग्य भाव में हो रहा है। बच्चों और एजुकेशन से संबंधित मामलों में पॉजिटिव परिणाम रहेगा। दूर की यात्राओं व विदेश इत्यादि से संबंधित मामलों में अनुकूलता रहेगी। ऐसा कुछ न करें जिससे चोट लगने का भय रहे। गंभीरता पूर्वक काम करने की स्थिति में ही अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। एज अ रेमेडी आप ज्योतिषी सलाह से पुखराज रत्न धारण करें। मकर राशि, मंगल आपकी कुंडली में चौथे तथा लाभ भाव के स्वामी होते हैं और आपके अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। मंगल के यह गोचर शारीरिक मामलों में कमजोर रहेगा। यदि आपका स्वास्थ्य पहले से कमजोर है तो इस अवधि में आपको अपने खान पान पर बहुत अधिक संयम बरतने की आवश्यकता रहेगी। जिन्हें एसिड अधिक बनता है, एसिडिटी की शिकायत रहती है, उन्हें खासकर इस अवधि में अपनी प्रकृति के अनुसार खान पान करने की आवश्यकता रहेगी। आग या बिजली से संबंधित काम हो या फिर ऐसे काम जहां दुर्घटना रहने का जरा सा भी डर रहता हो, उन मामलों में बहुत ही सावधानी से आपको काम करना होगा। भाई बंधु और मित्रों के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे। एज अ रेमेडी चने की दाल का दान करें मंगलवार को। कुंभ राशि, मंगल आपकी कुंडली में तीसरे तथा दशम भाव के स्वामी होते हैं और आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको निजी मामलों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। यदि विवाहित हैं तो दाम्पत्य जीवन का पूरा ख्याल रखना जरूरी रहेगा। व्यापारिक यात्राओं को यथासंभव टाला जाए। नए सिरे से कोई डील करना उचित नहीं रहेगा। पुराने कामों को ही आप आगे बढ़ा सकते हैं। एज अ रेमेडी कन्याओं को मिठाई खिलाना शुभ रहेगा मंगलवार के दिन। मीन राशि, मंगल आपकी कुंडली में दूसरे तथा भाग्य भाव के स्वामी होते हैं तथा आपके छठे भाव से गोचर करने जा रहे हैं। आप अपने कंपटीटर से आगे निकलते हुए नजर आएंगे। आपकी मेहनत का ग्राफ और बढ़ेगा, फलस्वरूप कमाई भी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य भी सामान्य तौर पर काफी अच्छा रह सकता है। मान सम्मान में वृद्धि के योग भी बनेंगे। स्वर्ण व तांबे की मामलों की डीलिंग में अनुकूल परिणाम देखने को मिल सकते हैं। एज अ रेमेडी आप ज्योतिषी सलाह से पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। नमस्कार।